और जानकारी देता हूं कि मध्य प्रदेश की 512/K के अंश भाग पे दिलीप जैन द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। मिलता है आपको? कुछ नहीं मिला। हम जो तू वो तू नहीं मिला। हाँ, पीएफ वगैरह कुछ नहीं कि इसका मालिक दिलीप जैन। सुसाइड पॉइंट आपको नहीं लग रहा कि कोई यहाँ आत्महत्या नहीं कर सकता है, जिसकी पूंजी आई होगी वो करेगा। नहीं, कोई बीमा देते हैं? बीमा वगैरह? बीमा उमा जो होता होगा वो होता है, मिलता है, सब होता है। कालीन ये दुर्घटनाएं बता के नहीं आती है, नहीं आती, कभी भी हो सकती है। तो इनको न जूता दिया गया न हेलमेट दिया गया। हाँ, जूता हेलमेट नहीं। उद्योग की एम्बुलेंस? हाँ, उद्योग की एम्बुलेंस नहीं। हाँ, बिना एम्बुलेंस के ये चल रहा है, जबकि उद्योग है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए। होना चाहिए। कहाँ के हैं वो? सतना। कब से ये घर बना हुआ है? कौन सा गांव है ये? परशुरामपुर। परशुरामपुर कहाँ पंचायत? नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कुलदीप द्विवेदी। आज एक और नए खुलासे की खबर की ओर चलते हैं। आज मैहर जिला के बदेरा क्षेत्र में एक ऐसी खदान के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या यह खदान किसी और के नाम से लीज सैंक्शन कराई गई थी और किसी और के द्वारा संचालित की जा रही है, और आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से चारों तरफ नियमों को ताक में रखकर इस खदान को संचालित किया जा रहा है। सफेद पत्थर का काला कारोबार, बैकयार्ड में अवैध का खेल, मैहर में खनन माफिया कर रहे पूरे संपदा का सीना छलनी। विस्फोटकों से दहल जाती है ग्रामीणों की आत्मा। थानों के सामने से हो रहा परिवहन, फिर भी जिम्मेदारों की आंखें बंद। खान अधिनियम 1952 की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 का पता ही नहीं। खान सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन का नमो निशान नहीं। माइन इंप्रूवमेंट एंड न्यू इमरजेंसी रिस्पांस एक्ट को दरकिनार कर संचालित है खदान। मैहर जिले भर में सैकड़ों की तादाद में पत्थर की खदान संचालित है, लेकिन नियमों को ताक में रखकर राजनैतिक और प्रशासनिक संरक्षण के चलते सरकार को चूना लगा रहे हैं। बात करते हैं मैहर के बदेरा क्षेत्र में संचालित दिलीप जैन की। सफेद मिट्टी यानी कि चूही की खदान की बात करें तो स्थानीय लोगों व गांव के ही सरपंच ने इसे अवैध खनन का आरोप लगाया है। मैं रामचंद्र पांडे उर्फ लाला महाराज बदेरा, मैं मैहर टाइम्स से आपका स्वागत करता हूं और जानकारी देता हूं कि मध्य प्रदेश की 512/K के अंश भाग पे दिलीप जैन द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। चूंकि पूर्व में सत्याचरण जैन की जमीन थी, इसकी जो लीज थी तकरीबन 1.5 एकड़ की 512/K के अंश भाग पे गणेश टेकरी के बगल में थी, लेकिन कोई भी सेफ्टी का इंतजाम नहीं है और रहायशी इलाका आप देख भी सकते हैं कि जैसे भी यहाँ पे
जिस तरह के खनन काम किया गया है, आए दिन मवेशी गिर के मृत्यु की कगार पे जाते हैं। ठीक है ना, भैंस, गाय, छेरी वगैरह, यहाँ तक कि कई लोग भी मतलब इस तरह के मतलब प्रताड़ना की शिकायत भी हुए हैं। मैं आपको कैमरामैन के सामने आपको निवेदन करता हूं कि आप दे भी सकते हैं कि रिहायशी इलाके में कितनी कितनी ऊंची मट्टी डाल के अवैध खनन किया जा रहा है। और मैं चूंकि पंचायत का मेंबर भी था, वार्ड नंबर 5 का मेंबर भी था, उसमें 2015 पे मैं ग्राम सभा पे प्रस्ताव डलवा के इनको भिजवाया भी गया था कि आपकी कहाँ पे जमीन है, आप जमीन तो हमको बता दो, लेकिन कोई किसी तरह का उसका अमल नहीं किया गया। इसमें शासन प्रशासन तब एक हैं और आप देख भी सकते हैं कि कैसा कैसा कर चल रहा है। एक भी व्यक्ति का ना तो पीएफ कट रहा है, जो भी अवैध खनन भी चल रहा है, तो एक भी व्यक्ति का आप पूछ लिए कि पीएफ नहीं कट रहा, जो कि शासन द्वारा, माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित हुआ है कि कोई भी व्यक्ति इसमें काम करेगा तो उसका पीएफ कटेगा। बिल्कुल ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि कैसी पोजीशन है, यहाँ पे कोई तारबाड़ी का कोई कार्यक्रम नहीं है कि कोई कार्यक्रम है। और से इस तरह ये 2092-93 की बात है। 2092 क्षेत्र के लोग नहीं बोले कि या सरपंच नहीं बोले कि इसमें तार चारों तरफ से इतनी बार बोला गया है, लेकिन हो गया, शासन प्रशासन द्वारा हो गया, मौखिक रूप में बोला जा रहा है कि जाके देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई अधिकारी आज तक कोई कार्रवाई नहीं, विभाग से कोई नहीं आते भी होंगे हमारे न सामने तो आके मिलजुल के चले जाते होंगे, बाकी आज तक हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं आया। और इसमें मैं जैसे कि आप अभी बताए कि कई मवेशी इसमें गिर के खत्म हो गए, मर गए, कितने एक नहीं कितनों की संख्या दूं, जो कि आज मवेशी मालिक भी ऊपर चला गया है, आज तक उसका मुआवजा भी नहीं मिला है। नहीं, यहाँ मोहन सरकार तो बोल रही है कि गायों के गाँव की रक्षा के लिए मवेशियों की रक्षा की जा रही है इस सरकार। मैं मनमोहन जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें कार्यवाही करते हुए अधिकारियों को भेज के इसका जांच कराई जाए और इसमें देखा जाए कि कितने मवेशी खत्म हुए हैं। बिल्कुल ठीक है ना। क्या कोई भी अन्य हमारे अलावा कोई मीडिया कर्मी यहाँ आया? अरे आए, ठीक है ना, आके और हो गया, चले गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई खबर वगैरह प्रकाशन कई बार प्रकाशन करवाए हैं, कई बार अपन धरना प्रदर्शन भी करवाए हैं, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में मतलब कार्यवाही डलवा के उनको नोटिस तामील भी करवाई गई है। बिल्कुल, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? मैं माननीय मनमोहन सिंह से बस इतना निवेदन है कि इस पे कार्रवाई करके इसका ध्यान दे के, जनमानस अस्त व्यस्त है, रहायशी इलाका भी आप देख सकते हैं कि कितना क्या कार्यक्रम चल रहा है, लोगों के घर दुगरा तक भी गिरा चुके हैं। तो बस मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि सरकार से कि बस इसमें उचित ध्यान देके कार्रवाई की जाए। बस धन्यवाद। बस मिली जानकारी के मुताबिक जिस भूमि रकबा नंबर 512 का की बात की जा रही है, वह बहुत बड़ा भूभाग है जो कि आसानी से सरकार की आंखों में पट्टी बांधी जा रही है। लेकिन दिलीप जैन की वास्तविक खदान गणेश टेकरी के पास है, जिसे खनन के बाद आज तक खुली छोड़ दिया गया है और काल का गाल बंद सुरसा की तरह मुंह खोल कर पड़ी है। संभवतः ना जाने कितने जीवों को मौत के घाट उतार दिया हो। वहीं वर्तमान में जिस खदान से सेफ्टी मिट्टी निकाली जा रही है, यह भी 512 का ही है, लेकिन यह बस्ती की ओर है और इस खदान को संचालन लगभग 90 के दशक में सत्यचरण जैन द्वारा किया गया था, जिसे वर्तमान में दिलीप जैन संचालित कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि खनिज विभाग अधिकारी चौरसिया ने की है। खैर, खदान वैध है या अवैध, इसकी पुष्टि तो जिम्मेदार तंत्र ही कर सकता है, लेकिन आपको बता दें, सुरक्षा नियमों को ताक में रख सरकार के राजस्व की चोरी कर यहां तक मध्य प्रदेश सरकार की बेशकीमती भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जा कर दिलीप जैन फल फूल रहे हैं। आइए जानते हैं दिलीप जैन के कारनामों को। दिलीप जैन साहब तो लगभग 100 स्क्वायर फीट में तो वर्षों से भव्य मकान बना के रखे हैं, जिस पर जिम्मेदारों की आंखें बंद है और गरीबों पर अतिक्रमण का बुलडोजर चलाया जाता है।
ये 512 बटे का के अंश भाग है। ठीक, दिलीप जैन द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जो कि सामने सोसाइटी का भी कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि 200 बाई कम से कम 300 पे अवैध कब्जा किया गया है। इसमें शासन प्रशासन की कोई अमला नहीं, ग्राम सभा द्वारा हमने भेजा भी था नोटिस, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्षों से काम करने वाले मजदूरों को नहीं दिया जाता खदान सुरक्षा का लाभ, ना ही किसी प्रकार स्वास्थ्य सुविधा। यह भी जिम्मेदार को नहीं दिख रहा। ये आप देख सकते हैं कि इसी खदान से निकला हुआ प्रोडक्ट छुही जिसको बोलते हैं, व्हाइट क्लेइंग, और ये निकल के और इसमें लोड हो रहा है। यहाँ कई मजदूर लगे भी हैं, अपना काम कर रहे हैं। इन मजदूरों से जानकारी लेते हैं कि क्या क्या इनको सुविधाएं मिलती हैं। भैया, क्या क्या सुविधा मिलती है आपको? आपका हेलमेट, जूता वगैरह, क्योंकि आप एक उद्योग में काम कर रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। पीएफ वगैरह कटता है आपका? नहीं। कितनी मजदूरी मिलती है? 80 पैसा बोरी मिल रही। 80 पैसा बोरी? मतलब ये जो एक बोरी अगर लोड करोगे आप 80 पैसा, तो 80 पैसा। तो आपको अलग एक ही व्यक्ति को 80 पैसा, कि सबको मिला के 80 पैसा? सबको मिलाकर पैसा नंग के हिसाब से मिल रहा है। अच्छा, नंग के हिसाब से मिल रहा है। चलिए ठीक है। कैसे आप बिल्कुल ऐसे ही खड़े हुए हैं। इस उद्योग में, ये उद्योग है, खनन विभाग है का एक बहुत बड़ा कार्य है ये। इसमें कुछ मिलता है आपको? कुछ नहीं मिला। हम जो तू मेहनत करा वो तू नहीं मिला। हाँ, पीएफ वगैरह कुछ नहीं। कितना रुपए मिलता है? अरे हो गया, इसे मिल गया 100-200-300 रुपया हो पर डे, हाँ, है ना? हाँ। क्या इसका जो मालिक है आता है कभी? आओ तो है? आओ कर। कौन है इसका मालिक? इसका मालिक दिलीप जैन। दिलीप जैन कहाँ के हैं ये? सतना के हैं दिलीप जैन। चलिए ठीक है। और भी लोग हैं, इनसे भी हम पूछते हैं। क्या नाम है? केशव प्रसाद। केशव प्रसाद। केशव जी, ये जो आपके गांव में खदान चल रही है जी, है ना जी, जानकारी लगी कई गाय भैंस यहाँ गिर गई हैं, मवेशी गिरते हैं जी। आपको लगता है? जी लगता है। आपके सामने गिरे हैं? मेरे सामने तो गिरे नहीं है, मेरे सामने तो बता। मैं जानता हूँ कि मवेशी का यहाँ वह गिरा हुआ गिरता है जी। अच्छा, आप जैसे यहाँ काम कर रहे हो जी, तो मान के चलो आपके पैर में कुछ लग गया, तो दवाई का पैसा कौन देता है? कोई नहीं है, कोई नहीं देता। गिर गए, कुछ दुर्घटना हो गई तो कोई नहीं देता। अच्छा, ये खदान से आप लोग अंदर से निकालते हो मटेरियल की बाहर से? वो अंदर से मशीन जेसीबी निकाल देती है जी। बाहर पैक करते हैं। उठाने में पैर में पत्थर लग गए तो उसका कोई प्रावधान नहीं है सर। हाँ, जूता उता मिला है आपको? कुछ नहीं सर। हेलमेट? कुछ नहीं। जैकेट? नहीं सर। अच्छा, बीमा? कोई बीमा नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। किसी भी लेबर का नहीं है कि आपका बस नहीं है? किसी भी लेबर का नहीं है। किसी भी लेबर का? किसी का लेबर। चलिए ठीक। तो आप ये खुद सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ भी जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इनके सेफ्टी जो भी सुरक्षा नियम है, माइनिंग विभाग का जो रेट है वो भी खत्म है, इनका सुरक्षा वो भी खत्म है। तो टोटल ये बोला जाए कि सरकारी नियमों को ताक में रखकर दिलीप जैन अपनी खदान चला रहे हैं और अच्छी मोटी रकम यहां से ऐंठ रहे हैं। शायद यही कारण है कि जो जिम्मेदार तंत्र है, जिम्मेदार अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं दिलीप जैन से की मिली भगत से ये कार्य हो रहा है। खान अधिनियम 1952 के तहत आने वाली सुरक्षा व्यवस्था को ताक में रख संचालित है खदान। ना तो फिनिशिंग वायर है, ना ही कोई आपातकालीन की व्यवस्था, जबकि रहवासी बस्ती समीप ही हैं और बस्ती के बच्चे भी वहीं खेलते नजर आए। यहाँ है आप? मैं यहाँ 1986 से हूँ। 1986 से? हाँ। और कितने लोग काम करते होंगे यहाँ? अरे हो गया, दिखाते तो हैं, देखते हैं बस।
अच्छा, जैसे ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ, तो डेली बेसिस में? नहीं 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 नहीं, सब ठेके से है। सब ठेके से। कौन इनका ठेकेदार अलग अलग है सबका? सब अलग अलग। हाँ। आज इतनी बड़ी खदान चल रही है, ये वर्तमान में कौन चला रहा है? दिलीप जैन। दिलीप। अब पहले? दिलीप जैन नहीं, पहले तो और कोई चला रहा था। हाँ? नहीं, सत्यनारायण कौन से? सब अलग अलग हैं। सत्या? सब अलग अलग हैं। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, ये जो तो आप कर रहे हैं ना, हाँ। तो मैं सही है बोला तो दिखाइए। कोई सत्या जैन थे ना? सत्याचरण। हाँ, ये उनका था पहले? नहीं, हाँ। ये दिलीप जैन का ही शुरू से। वो सत्याचरण का जहाँ वो घर बने हैं, हाँ हाँ महेश गुप्ता का वो वहाँ जहाँ मकान बने हैं, हाँ हाँ हाँ। और ये दिलीप जैन का। ये दिलीप जैन का उनका निजी है। निजी है। क्या नंबर होगा इसका अराजी? ये 4995 4995 हेक्टर है ना? नहीं, 504 512 बटे का है। नहीं नहीं, 512 की बात आप कर रहे हैं। नहीं, अराजी नंबर तो अराजी नंबर अराजी नंबर, इसका नंबर जो भी नंबर का ध्यान नहीं है। 512 बटे का। ये जो है 4995 हेक्टर का क्षेत्र है। पूरा क्षेत्र। पूरा क्षेत्र। अच्छा, जैसे बोरियां लोड हो रही हैं, तो ये इसका वजन कहाँ होता होगा? ये कांटा हमारा खुद का लगा है, टीपीपी वहीं से करते वहीं से कटती है। हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ माल जाता होगा? बस जहाँ से कोई ऑर्डर दे दिया है ना, ऑर्डर आ गया अपने एमपी यूपी जहाँ से ऑर्डर पूरे तो ये टीपी कटती है बस। टीपी करती है। खदान इतनी बड़ी है। हाँ। कितनी गहरी होगी ये? ये करीब 100-125 के अंदर ही है। 100-125 अंदर न होगी, ऊपर ही होगी। ऊपर होगी थोड़ा, 19-20 होगी है बस। ना? बस ये चारों तरफ से इनको फिनिशिंग वायर लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाए हैं? ये लगा है फिनिशिंग, ये है तो टूट जाता है। देखिए जंगल है अरे ये छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं। सब खेल रहे हैं, सब नजर के अंदर हैं सब। हाँ। हाँ। अच्छा, कोई दुर्घटना अगर हो जाए? आज तक नहीं हुई। बताते तो हैं कई मवेशी। आज तक एक भी दुर्घटना नहीं हुई। हाँ, हाँ। बताइए, झूठा आरोप है? अच्छा चलिए ठीक है। हाँ। आप हमसे रहिए, आप पब्लिक क्या बोलती है? झूठा आरोप है, बताइए मुझको प्रूफ। चलिए, पब्लिक को कुछ भी बोलती है, पब्लिक में मत जाइए आप। एक भी यहाँ दुर्घटनाएं नहीं हुई? ना, आज तक नहीं हुई। आज तक नहीं हुई। नहीं हुई। लेकिन ये चारों सब देखिए, आपको भी दिखा दे, वो इतना बड़ा टीला है, वहाँ भी खुला हुआ है, कोई फिनिशिंग वायर नहीं है। वहाँ नीचे से फिनिशिंग पूरी चारों यदि तरफ अगर ऊपर से कोई गिरता है तो फिनिशिंग वायर हम देख लिए हैं, तो है कि चारों ये तरफ सुसाइड पॉइंट आपको नहीं लग रहा कि कोई यहाँ आत्महत्या नहीं कर सकता है? जिसकी पूंजी होगी वो करेगा। बाकी अभी आज तक नहीं हुआ कुछ। चलिए ठीक है। इतनी अब जैसे चीटी तक ये यहाँ काम कर रहे हैं मजदूर, हाँ है ना? हाँ। इनके हाथ पैर या कुछ भी लग जाए, कुछ बीमा वगैरह देते हैं आप लोग? पूछ लीजिए कि किसी के आज तक लगा हो कुछ? नहीं, कोई बीमा देते हैं? बीमा वगैरह? बीमा उमा जो होता होगा वो होता है, मिलता है, सब होता है। अच्छा। लेकिन अभी आज तक किसी के लगा नहीं है? पूछ लीजिए, यही लेबर है कि किसी की खरोंच लगी हो। ये एक उद्योग है। हाँ, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। ये एक उद्योग है। उद्योग में कोई भी कर्मचारी चाहे 2 दिन के लिए काम करे, चाहे आधे घंटे के लिए, चाहे 1 घंटे के लिए, उसका सुरक्षा अधिनियम जो कहता है उसको सुरक्षित हमें रखना चाहिए। यहाँ हम लोग 2-3 आदमी हैं। एक आदमी तैनात रहता है यहाँ कि कोई दाएं बाएं ना हो, किसी तरह का कोई खतरा ना हो। आपातकालीन ये दुर्घटनाएं बता के नहीं आती हैं, नहीं आती, कभी भी हो सकती है। तो इनको न जूता दिया गया, न हेलमेट दिया गया। हाँ, जूता हेलमेट नहीं दिया गया। यहाँ एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है कि मान लो कभी इन केस हो गया तो आप किस पर निर्भर रहेंगे? एम्बुलेंस तो यहाँ अस्पताल में हाँ, है ना? हाँ। लेकिन उद्योग की एम्बुलेंस? हाँ, उद्योग की एम्बुलेंस नहीं है। हाँ, बिना एम्बुलेंस के ये चल रहा है, जबकि उद्योग है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप ये बताइए। होना चाहिए, लेकिन छोटा उद्योग है। कोई ज्यादा नहीं है। जो भारी उद्योग होते हैं उनमें रहता है। लेकिन ये बड़ा खतरा वाला माइनिंग उद्योग है, खतरा वाला है। लेकिन खतरे के लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ 24 घंटा है, एक आदमी तैनात रहता है। अच्छा। कि कहीं कोई इधर उधर न जाए, इधर उधर न जाए। एक खतरे के लिए इधर उधर न जाए कोई। नाम लिखते हैं? मेरा सुरेश प्रसाद नाम, सुरेश कुमार मिश्रा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। आप हमारे साथ सुरेश कुमार मिश्रा जी थे, और मिश्रा जी ने कितना अच्छा बखान किया ये आप ही सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि वास्तविकता क्या है, और मिश्रा जी ने
क्या बताया, आप आकलन करके हमें जरूर बताएं। साथ ही मैहर टाइम्स ने पूर्व में भी सरकार की रॉयल्टी चोरी करने की खबर प्रसारित की गई थी, जिस पर साफ तौर में दिखाया गया कि लगभग 38 टन लोड ट्रक का बिल 15 टन का बनाया गया। दिलीप जैन साहब पर जिम्मेदार तंत्र इस तरह मेहरबान है कि ये तमाम अनियमितताओं पर पर्दा डाल के रखा गया है। वहीं कथित तौर पर सूत्रों की माने तो दिलीप जैन का संचालित पारस वेयर हाउस भी पूर्व में किसी आदिवासी को आवंटित भूमि है, जिस पर बड़ा खेला कर दिया गया और पारस वेयर हाउस खुलवा दिया गया। ऐसे ही कई कारनामों में लिप्त हैं दिलीप जैन, जो कि प्रदेश सरकार के लिए सोचनीय विषय है, क्योंकि मैहर और सतना में दिलीप जैन जैसे कई कारोबारी हैं, जिनसे कई करोड़ों के राजस्व का नुकसान प्रदेश सरकार को हर महीने हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स। हमें जो जानकारी इस खदान के विषय में हुई वह बताया जा रहा है कि लगभग 1992-93 में यह खदान, यह भूमि लीज पर सत्याचरण जैन, जो कि सतना निवासी हैं, उनके द्वारा ली गई थी और रिकॉर्ड की माने तो वो अभी इस दुनिया में नहीं है। भूमि क्रमांक 512 का अंश भाग है, जो कि लगातार कई वर्षों से इसी प्रकार संचालित है, जबकि दिलीप जैन, जो कि सतना निवासी हैं, उनकी भूमि जो उन्होंने लीज में ली है वो अन्य जगह है। आइए हम वहां चलेंगे और वहां के बारे में हम आपको दिखाएंगे कि वास्तव में ये भी क्या शासन की गाइडलाइन जो है खनन की वह पूरा कर रहे हैं या नहीं। फिलहाल हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि काफी गहरी खाई है ये और काफी गहरी खदान है। यहाँ से छुई निकाली जाती है और स्थानीय लोग इसका बेजोर विरोध भी कर रहे हैं। इसके बावजूद भी दिलीप जैन बेधड़ल्ले से असुरक्षित इस खदान को संचालित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी मवेशी, कोई भी आगंतुक व्यक्ति जो नहीं जानता, यदि इस क्षेत्र में आ गया तो बड़ी, देख सकते हैं आप किस प्रकार से कोई भी गिर सकता है। पूरी मिट्टी धस रही है। आइए चलते हैं और आपको अन्य एक और, जो कि वास्तव में दिलीप जैन की खदान है, वहां चल के हम आपको दिखाते हैं। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मैहर टाइम्स और बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ। धन्यवाद।